Next question. This question is find the points on the line 3x minus 4y, 3x minus 4y minus 1 is equal to 0 which are at the distance of 5 units. D is equal to 5 units दिया गया है और पॉइंट भी दिया गया है 3,2. ओके, बहुत सिंपल है. हम लोग क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया गया है उसका स्लोप निकालेंगे. स्लोप निकालने का तरीका क्या है, आपके टेक्स्ट बुक ने दिया है क्वेश्चन फॉर्मूला, सॉरी, माइनस ए बाई बी. ए क्या है इधर, ए इज़ नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वाई. तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, -3/-4 लिख सकता हूँ. तो कितना मिला मुझे, एम 3/4 मिला. ओके फाइन. अच्छा, अब ये आपके इस टेक्स्ट बुक ने क्या किया है, अरे यार कितना कॉम्प्लिकेट किया है यार. फाइन, लिफ यही सिखाता हूँ क्या करूँ. एम इज इक्वल टू टेन थीटा. टेन हमको पता है ना, एम इज इक्वल टू टेन थीटा. आई थिंक इन दिस क्वेश्चन वी स्टडीड इधर एम इज इक्वल टू टेन थीटा, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा. तो क्या मैं टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4 लिख सकता हूँ. अच्छा भाई साहब, अगर मैं टेन थीटा को 3/4 लिख सकता हूँ, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ ABC. तो ये थीटा हो गया, ये 90 डिग्री हो गया. टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4 मीनिंग इट इज नथिंग बट, टेन थीटा का फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा हो, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है. तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, 3. कौन सा परपेंडिकुलर, ये 3 हो गया. बेस क्या हो गया, 4. अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो ये 5 मिलेगा. कैसे, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC². AC² क्या है मुझे नहीं पता, मुझे पता है 5 है, समझ लो, पता नहीं होगा 5 नहीं है. तो AB² कितना है, 3² विच इज़ 9, डायरेक्ट कर रहा हूँ. BC² कितना है, 4² विच इज़ 16. तो कितना होगा 25. ये तो AC² है. अगर मुझे AC चाहिए तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. तो मैंने स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स कर दिया. क्या होगा, रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, सिर्फ AC बचेगा इधर. रूट 25 नथिंग बट 5, इसीलिए मैंने बोला ये 5 हो गया. हो गया. अच्छा फाइन. तो मुझे AC भी मिल गया, मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके AC भी निकाल लिया. अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, साइन थीटा फाइंड आउट करूँगा और कॉस थीटा. साइन थीटा का फॉर्मूला है P बाई हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेनस कितना है 5. कॉस थीटा कितना है, बेस बाई हाइपोटेनियस. बेस कितना है 4 और हाइपोटेनस कितना है 5. हो गया, हमने फाइंड आउट कर ली. क्यों फाइंड आउट किया मैं बोलता हूँ उसका रीज़न. अच्छा, अब हमें चाहिए पॉइंट्स कि कौन से पॉइंट्स ऐसे होंगे जो इस वाले लाइन से 5 यूनिट्स दूर होंगे. क्वेश्चन तो समझ गया ना आप, वो क्या पूछ रहा है, एक लाइन है वैसा, एक लाइन में कितने लोग ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर पॉइंट, समझ लो एक हितेन इधर खड़ा है. ओके, हितेन एक पॉइंट है इधर. क्या पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3,2. हितेन इधर खड़ा है और ये हमारा घर है, बहुत सारे लोगों का घर है इधर. तो क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, कितने लोगों का घर ऐसा है जो हितेन से 5 किलोमीटर दूर है, ऐसा समझ लो. कितने लोगों का घर, और घर के पॉइंट्स आता है वो कोऑर्डिनेट्स, कि भाई रयान का घर है ना, वो 1,2 है और वो 5 किलोमीटर दूर है. एक और बंदे का घर है, वो इधर है 5 किलोमीटर दूर है. जिसका 10 किलोमीटर दूर है, या 5 से कम है या 5 से ज़्यादा है, उसका कोऑर्डिनेट्स नहीं चाहिए. ओके फाइन, वैसा बोल रहा है. तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब तो हमने एक साइन थीटा कॉस थीटा फाइंड आउट कर लिया. अब रिक्वायर पॉइंट्स करके फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है. x1 प्लस आर मॉड्यूलस आर, ये याद रखो, कॉस थीटा. ओके, y1 प्लस मॉड्यूलस आर. अरे यार ये पता नहीं क्यों ऐसा करता है, ऐसे ही करो, ऐसे करो. x1 प्लस और माइनस आर कॉस थीटा, y1 प्लस और माइनस आर साइन थीटा. हो गया, ये आपका पॉइंट्स होगा, रिक्वायर्ड पॉइंट्स. अब फिल करो. x1 क्या है 3, क्योंकि इधर ही दिया है ना, x1 क्या है 3. दिस इज योर x1, दिस इज योर y1. 3 प्लस और माइनस, अब r क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r. अच्छा, r इज नथिंग बट डिस्टेंस. क्या है r इज नथिंग बट डिस्टेंस. ये आपका हाइपोटेनस इज एक्चुअली योर डिस्टेंस. ओके, याद रखो, हाइपोटेनस इज योर डिस्टेंस. दैट इज वाई वी कैलकुलेटेड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपका r. देखो कैसे, लॉजिक कैसे, आप ही सोचो. आप ये इधर हितेन, सॉरी हितेन का लोकेशन ये है. ओके, और मेरा लोकेशन ये है. तो ये कौन सा ये होगा, मतलब व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन मी एंड यू. एक्चुअली इट इज़ 5, इट इज़ नॉट 4, इट इज़ 5. सो r इज इक्वल टू 5, इधर लिखता हूँ मैं, r इज इक्वल टू 5 यूनिट्स. ओके, रिमेंबर दिस, हाइपोटेनियस बेसिकली. तो 5, व्हाट इज कॉस थीटा, अभी अभी मिला था 4/5. इधर y1 होगा 2 प्लस और माइनस r5 इंटू साइन थीटा क्या मिला था 3/5. तो सॉल्व करो, क्या होगा 3 प्लस और माइनस 5 कैंसिल 4, इधर 2 प्लस और माइनस 5 कैंसिल 3. तो क्या होगा, तो व्हाट इज, अब इसका कितने तरीके से लिख सकते हो, देखो इधर नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ. हमको क्या पॉइंट्स मिला ऊपर, आपको पॉइंट्स मिला 3 प्लस और माइनस 4, फिर 2 प्लस और माइनस 3, 2 प्लस और माइनस 3. पता है इसको कैसे लिख सकता हूँ, अब इसको देखो कैसे लिख सकता हूँ मैं, 1 मिनट. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3+4, 3-4, करेक्ट. और अगर ये प्लस ले रहा हूँ तो इधर भी प्लस ले लेता हूँ और इधर भी माइनस ले लेता हूँ.
तो क्या होगा फाइनली ये वाला फर्स्ट पॉइंट 3 + 4 इज 7,5 और नीचे वाला पॉइंट -1,-1 करेक्ट, समझ गया। सो दिस आर माई 2 पॉइंट्स। तो 2 लोग 5 किलोमीटर दूर रहते हैं। ये आर का अगर आपको थोड़ा समझ नहीं आया, एक्चुअली इसमें ना आपको ग्राफ आना पड़ेगा, बट लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। लाइक एक मतलब क्वेश्चन में समझ आएगा आर की वैल्यू 5 है करके, ओके फाइन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, fine. I don't know which question number this is. Find the equation of straight line passing through the point -3, 2 and making an angle 45 degree with the straight line 3x - y + 4. ओके, तो क्या बोल रहा है, एक लाइन का इक्वेशन चाहिए, वो लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है -3, 2 और वो दूसरे लाइन के साथ 45 डिग्री बना रहा है, L1 L2 और L2 गिवन है, L2 गिवन है, समझ गया। तो हमको L1 की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ओके। हमेशा याद रखो, अगर किसी भी लाइन का इक्वेशन चाहिए आपको, लाइन का अगर इक्वेशन चाहिए, उसका स्लोप मालूम होना चाहिए या 2 पॉइंट्स मालूम होने चाहिए, x1 x2 y1 y2 मालूम होना चाहिए या एंगल मालूम होना चाहिए। मतलब अगर आप उसका स्लोप मिल गया और कोऑर्डिनेट्स मिल गया तो आप किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो अगर आप गौर से देखोगे, हमको स्लोप ऑफ लाइन ऑलरेडी, हम लोग क्या करेंगे, गौर से देखो, हमको ये वाली एक लाइन का हम स्लोप निकाल सकते हैं, करेक्ट। अच्छा, स्लोप कैसे निकालेंगे, m = -a/b, -a क्या है 3/b विच इज़ -1, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये 3 आएगा। मैंने इस वाले लाइन L2 का मैंने स्लोप निकाल लिया, ओके। L2 का मैंने स्लोप निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे M1 का स्लोप चाहिए एक्चुअली, करेक्ट। लेट हमको M, इसको समझ लो M2 निकाल लिया मैंने, M1 का नहीं निकाला अभी तक, क्योंकि मुझे M1 का स्लोप नहीं पता, मतलब वी आई डिडंट फाइंड आउट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट इज, हम लोग क्या करेंगे, M1 को मान लेंगे, लाइन 1 का इक्वेशन, लाइन 1 का स्लोप M1 है। अच्छा, अब लिखेंगे इक्वेशन फॉर्मूला फॉर लाइन 1, y - y1 = M1 x - x1, ये पता है फॉर्मूला, हाँ। व्हाट इज़ y1 2, M1 नहीं पता, फर्स्ट लाइन का स्लोप अभी तक नहीं मिला ना मुझे, x -3 है तो x + 3 हो जाएगा, मैं एक स्टेप बाईपास कर रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसको वैसे ही रहने तो इसको थोड़ा और फर्दर हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। लाइक हम क्या कोशिश करेंगे कि इसको XY फॉर्मेट में लेके आए, तो क्या करेंगे, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, अब सबको इधर लेके आ जाओ, y - 2 - m1x -3m1 = 0। अब क्या करो, x और y को एक साइड रख लो, तो फर्स्ट x को लिखता हूँ मैं, मतलब x और y को बाजू बाजू लिखता हूँ। फर्स्ट x को लिख दिया, फिर y को +y, क्यों, इसका सिंपल y है ना, और प्लस है ना इधर y, फिर -2 -3m1। अब देखो गौर से देखो, क्या मैं इसको देखो, अब इसको हमें ये x का टर्म हो गया, ये y का टर्म हो गया, बट ये कॉन्स्टेंट टर्म जो है ना, वो 2 कॉन्स्टेंट आ रहे हैं, तो हम उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, गौर से देखो, अब थोड़ा ट्रिकी लगेगा आपको, कैसे लिखते हैं इसको, -2 + 3m1। अब बोलो कि सर प्लस क्यों लिया अंदर, क्योंकि ब्रैकेट खोलूँगा तो ये मिलना चाहिए ना मुझे। अब देखो ब्रैकेट खोलूँगा तो क्या होगा, -2, इधर -2 आ गया, प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया। अगर मैं अंदर माइनस ले लूँ, आर गेटिंग माई पॉइंट, वेट होल्ड ऑन, अगर मैं अंदर इधर माइनस ले लूँ, तो जब मैं खोलूँगा इसको तो पता है कैसे आएगा, माइनस ऐसे आएगा, विच इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि ऊपर ऐसे था ना, तो हमको अंदर प्लस लेना पड़ा। आर गेटिंग माई पॉइंट, तभी अगर हम लोग खोलते इसको तो प्रीवियस स्टेप आना चाहिए, दैट्स अ होल थिंग, ओके फाइन। नाउ ये हमारा लाइन 1 का इक्वेशन है। अभी फुल नहीं मिला, खाली M1 की वैल्यू मिली के ना, तो ये लाइन 1 का इक्वेशन पूरा सक्सेसफुल हो जाएगा। बट अभी तक हमको L1 की, मतलब M1 की वैल्यू नहीं मिली, हमको सिर्फ L1 का इक्वेशन इतना कुछ हाफ मिला है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है L1 एंड L2 के बीच में 45 डिग्री एंगल है, क्वेश्चन में दिया गया है, तो एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है, इधर लिखता हूँ मैं, cos theta = a1 a2 plus b1 b2 modulus divided by root of a1 square plus b1 square, एक मिनट, ओके, फिर इनटू रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, समझ गया, ओके फाइन। a1 a2, अब देखो a1 a2 क्या है, तो गौर से देखोगे आप, लाइन 1 का इक्वेशन, अच्छा इधर ही लिखता हूँ मैं। अच्छा, लाइन 1 के इक्वेशन में a1 क्या होगा, -m1, b1 क्या होगा 1। अच्छा, c1 को हमको ज़रूरत ही नहीं है, वी आर जस्ट ओके विद दिस। L2 का इक्वेशन क्या है, L2 का इक्वेशन है, क्वेश्चन में दिया गया है 3x - 1y + 4 = 0। तो इसमें a2 क्या है 3, b2 क्या है -1, सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, तो a1 कितना मिला हमको, a1 मिला था -m1 × 3 + 1 × -1, 1 × -1 विच इज़ अगेन
माइनस वन डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं थोड़ा। अच्छा, रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, a1 स्क्वायर कितना है माइनस m1 स्क्वायर, तो m1 स्क्वायर ही मिलेगा। माइनस m1 का स्क्वायर करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस होकर सिर्फ m1 स्क्वायर मिलेगा। ओके, प्लस b1 स्क्वायर विच इज़ 1, फिर इंटू a2 स्क्वायर कितना है 3 स्क्वायर 9 प्लस b2 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो ऊपर क्या होगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -3m1 -1 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या होगा ये m1 स्क्वायर प्लस 1 ही लिखते हैं तो इसको इंटू √9 + 1 √10 मिलेगा। √10 का आंसर नहीं पता है एग्जैक्ट हमें। ओके, अच्छा ये क्या था कॉस थीटा, कॉस 45 डिग्री होगा ये, क्योंकि थीटा की वैल्यू मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। व्हाट इज कॉस 45 डिग्री, अगर आपने मतलब इफ़ यू रिमेंबर इट इज़ नथिंग बट 1/√2। ओके, रिमेंबर दैट। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ रूट, अच्छा अब मैं क्या करूँगा, आई राइट इन मॉड्यूलस, डोंट वरी, बाद में मॉड्यूलस निकालना दिखाता हूँ। ओके, तो आप क्या करेंगे √m² + 1 इंटू √10। अब इस सबको व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू विल सेंड √10 अप। अच्छा, ये √10 को उधर भेज देंगे, क्यों देखते हैं ये √10 और √2 कटता है क्या कुछ, √10 उधर चला जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, क्यों ऊपर चला गया क्योंकि न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर था न्यूमरेटर में चला गया। √m² + 1 इधर इतना ही बचेगा। अच्छा वेट होल्ड ऑन, टेक अनदर इंक, फाइन। अब देखो इसको पता है कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको ना, क्योंकि दोनों रूट में है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, समझ गया, क्योंकि दोनों रूट में है। ओके, क्या होगा ये 2 × 1 = 2 × 5 तो √5 आएगा इसका वैल्यू। ओके फाइन, √5 इसका वैल्यू आएगा, फाइन। अब इसको व्हाट आई डू इज आई ट्राई टू रिमूव दिस मॉड्यूलस साइन। अगर मैं मॉड्यूलस साइन को हटा दूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, करेक्ट। और नीचे क्या होगा √m² + 1। ओके, अच्छा अब क्या करेंगे, इस √m² को भी उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा √5 इंटू √m² + 1 इज इक्वल टू 3m1, अरे m1 लिखना भूल गया। अब क्या करेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, क्यों इधर का रूट हटाना है तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर लो। मैं ब्लू कलर में करता हूँ स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। क्या होगा √5 का स्क्वायर कितना होगा 5 इंटू इसका हटा तो कितना होगा, तो फिर भी स्क्वायर हट जाएगा तो ये बस इतना ही बचेगा, करेक्ट। अब इसका क्या होगा स्क्वायर, अगर आपको फॉर्मूला पता है, ये आप ब्रैकेट इसमें वर्किंग कॉलम में कर लो। दिस इज नथिंग बट a + b द होल स्क्वायर, ये दिस इज लाइक a + b द होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है a² + b² + 2ab। a² क्या होगा 3m1² + b² क्या होगा 1 का स्क्वायर + 2 इंटू a इंटू b। लिख देता हूँ इधर a = 3m1 b = 1, ऐसे मान रहे हैं हम लोग। सो a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है a² + b² + 2। तो क्या होगा ये, इसको अंदर अंदर मल्टीप्लाई करूँगा 5m1² + 5, ये 9m1² + 1 + 6m1। ओके, अब देखो इसको सॉल्व कैसे, मतलब क्या करेंगे, अब इसको सबको एक इधर लेके आ जाओ। 5m1² + 5 - 9m1² - 1 - 6m1 इज इक्वल टू 0। 5 - 9 - 4m1² + 4 - 6m1। अच्छा, एक क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक की इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, कैसे, फर्स्ट अरेंज कर लो -4m1² - 6m1 + 4 इज इक्वल टू 0, मतलब एक स्क्वायर का टर्म विदाउट स्क्वायर का टर्म और कांस्टेंट टर्म। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करोगे, बहुत सिंपल है, दिखाता हूँ इधर। ओके, एक मिनट इधर लिख लेता हूँ, थोड़ा दिमाग खाएगा ये इधर। ओके, एक मिनट। अब देखो व्हाट वी नीड टू डू इज स्क्वायर के साथ क्या नंबर है -4, इसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करो। व्हाट इज -4 × 4 -16, लिख दो इधर, समझ गया। माइनस स्क्वायर के साथ जो टर्म है और ये जो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई कर दो, -4 × 4 -16। फिर m1 के साथ कौन है -6, ये इधर लिख दो। अब हमको दो नंबर ऐसे चाहिए जो मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -16 दे, ऐड करूँ तो -6 दे। ओके, आर गेटिंग माय पॉइंट, मल्टीप्लाई करूँ तो -16 दे और ऐड करूँ तो -6। सो 8 × 2 = 16, करेक्ट। बट मल्टीप्लाई करूँगा तो -16 नहीं मिल रहा, मुझे +16 मिलेगा। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डू दिस, -8 × 2 विल गिव मी -16, ऐड करूँगा तो -8 + 2 को -6 मिलेगा, मतलब वॉट एवर नंबर्स आई चूज इज करेक्ट। -8 2, तो क्या करूँगा आप, मैं गौर से देखो, अब मैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको पढ़ाया भी था मैंने, -8m1 + 2m1, देखो मैंने स्प्लिट कर दिया इन दोनों को, +4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करूँगा, सिर्फ फर्स्ट टू टर्म्स में फोकस करो, क्या कहूँ मैंने 4 और 8 कॉमन है तो मैं 4 को ले लेता हूँ बाहर, और m1 सॉरी 4 और m1 कॉमन है, 4m1, तो इधर क्या बचेगा
4m1 चला गया तो एक m1 तो बचेगा ही क्योंकि स्क्वायर है, और -1 बचेगा। इधर क्या बचेगा, 4 चला गया तो इधर 2 बचेगा, m1 एक ही था, एक ही चला गया तो इतना ही बचेगा। अब इधर 2 बचेगा, 2m1 + 4 में 2 बचेगा। अच्छा माइनस भी कॉमन है, इधर माइनस भी निकालना पड़ेगा। ओके, तो -4 को बाहर ले लो, तो इधर -4 को बाहर ले लिया तो इधर माइनस भी नहीं बचेगा, सिर्फ 1m बचेगा। इधर माइनस भी कॉमन लिया तो इधर +2 बचेगा। ओके फाइन, इधर क्या होगा, 2m1 + 4 में 2 चला गया, m1 बचेगा, इधर 2 बचेगा, = 0। अच्छा अब और से देखो, ये भी कॉमन है दोनों में, तो ये ब्रैकेट को बाहर ले लो। अगर ब्रैकेट को बाहर ले लिया क्या बचेगा, -4m1 + 2। समझ गया, ये दोनों को बाहर लेके मैं इधर लेके आ गया, कॉमन निकाल दिया, तो बचेगा क्या, ये ब्लू कलर वाला, ये वाला और ये वाला, =0। अब दोनों अगर =0 हैं तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता इसको, =0 -4m1 + 2 = 0। तो क्या होगा, ये m1 = -2, इधर -4m1 = -2, माइनस माइनस कैंसिल, m1 = 2/4 1/2। तो मुझे दो आंसर्स मिले m1 के, एक है -2, एक है 1/2। ओके, तो इधर लिखता हूँ मैं -2 और -2 और सिर्फ 1/2। अच्छा अब हमें स्लोप का इक्वेशन कहाँ पे है, जो हमने लाइन 1 का इक्वेशन फाइंड आउट किया था, इधर है। ये वाले इक्वेशन में m1 की दोनों वैल्यूज पुट करनी है। तो क्या इक्वेशन था, -m1x + y, चलो -m1x + y, उसके बाद क्या था यार, एक मिनट से, -m1x + y -2 + 3 1। करेक्ट किया मैंने, आई होप आई एम करेक्ट। अब इसमें -2 की वैल्यू डाल दो, आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा। फिर m = इसी इक्वेशन में m = 1/2 डाल दो, एक और इक्वेशन मिल जाएगा।